हाय एवरीवन, दिस इज़ हेमा शर्मा फ्रॉम ब्लश मेकअप स्टूडियो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डस्की स्किन पे आपने मेकअप कैसे करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले स्किन को प्रेप करना है। सबसे पहले वेट वाइप्स लिया एक हमने और उससे पूरी स्किन को क्लीन करना है। स्किन को क्लीन करने के बाद स्किन को हमने फिक्सिंग स्प्रे से हाइड्रेट करना है ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। उसके बाद हमने उसको एक पैन की मदद से उसको हमने ड्राई कर लेना है पूरा। और जो भी हम सीटीएम का प्रोसीजर रखेंगे उसमें हम कम से कम 15 से 30 सेकंड का गैप रखेंगे। कि ऐसे नहीं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया बस एक के ऊपर एक लगा दिया। और हर किसी चीज़ में, हर किसी प्रोडक्ट में आपने कम से कम 15 से 30 सेकंड का आपने गैप रखना है। आपने जब स्किन को अच्छे से ड्राई हो जाए आपकी, उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र। यहाँ जो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है ये मैंने किया है फ्लिका का। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, इसमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही स्मूथ है। जब लगाने के बाद आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो देती है। और ये आपका मॉइस्चराइज़र के साथ साथ एक प्राइमर का भी काम करती है, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाती है और जिससे कि आपका बेस बहुत ही अच्छे से आप अपने फेस पे उसको स्मच कर सकते हो। अब ये हमारी स्किन में प्रॉब्लम थी जो, उसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे फॉरएवर 52 की कंसीलर करेक्टर पैलेट। इसमें आपको करेक्टर और कंसीलर दोनों मिल जाते हैं। तो इस स्किन पे हमने सबसे पहले अपना फॉरएवर का करेक्टर यूज़ किया है जो इनकी स्किन टोन है उससे थोड़ा सा डार्क कलर का। जहाँ जहाँ इनकी प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ हमने उस करेक्टर को अप्लाई करना है। करेक्टर को अप्लाई करके उसको हमने ब्लेंड कर देना है। यहाँ पर जो ब्लेंडर हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़। यहाँ पे हम गीला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो भी हम अपने स्किन पे करेक्टर यूज़ कर रहे हैं उस करेक्टर को हम अपने जहाँ हमारी स्किन में प्रॉब्लम है हम उसको वहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। अगर गीला यूज़ करेंगे तो वो स्किन में उसको फैलाएगा, लेकिन हमें उसको अपने करेक्टर को स्किन में फैलाना नहीं है। हमें अपने करेक्टर को जहाँ पे हमारी स्किन में प्रॉब्लम है वहाँ पे सिर्फ हमें उसको स्टे करना है ताकि हमें एक इवन टोन मिल सके, ताकि जिससे हम अपना नेक्स्ट जो अपनी स्किन पे बेस बनाएंगे वो बेस हमारा बहुत अच्छे से बन सके। अब उसकी जब हमारी स्किन में करेक्टर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा उसके बाद हमें अपना बनाना है स्किन का बेस बनाने के लिए जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास पैलेट है डर्मा की जो हम यहाँ पे पैलेट यूज़ कर रहे हैं उसमें हम शेड नंबर यूज़ कर रहे हैं D5 थोड़ा डस्की स्किन के लिए है, डार्क टोन है, तो वो इस टोन के लिए परफेक्ट शेड है। आपको काफ़ी अच्छा आपकी स्किन पे रिजल्ट देगा जब आप बेस बनाओगे। और उसके बाद जब हमें यहाँ पे उसको जब ब्लेंड करने के लिए जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, बेस बनाने के लिए जो हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे उसको हम थोड़ा गीला करके यूज़ करेंगे, ताकि गीला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से क्या होता है, हम जो अपना बेस लगाते हैं स्किन पे, जो भी फाउंडेशन लगाते हैं, बेस लगाते हैं, क्रीमी लगाते हैं या लिक्विड लगाते हैं, वो हमारा एक बहुत अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। कोई पैच नहीं छोड़ता है। अगर आप सूखे से करोगे तो आधे से ज़्यादा तो प्रोडक्ट आपका ब्यूटी ब्लेंडर के ही अंदर चला जाएगा। अगर आप गीला यूज़ करोगे तो वो आपका ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर भी कम जाएगा और आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। स्किन में हमने जब अपना बेस ब्लेंड कर देना है, स्किन में बेस को ब्लेंड करने के बाद जो हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट होंगे उसको हमें एक टोन अप करने के लिए हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है फ्लिका कॉस्मेटिक का बेज 2 नंबर शेड। क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं उसके लिए एक तो हम सबसे पहले करेक्टर यूज़ करेंगे। करेक्टर यूज़ करने के बाद जब बनाएंगे हम अपना बेस, और बेस बनाने के बाद हम अपने बेस जो बनाते हैं वो हमारी जो एक्चुअल टोन होती है स्किन की, हम उसको एक लेवल में लेके आते हैं। अब जो हमारी एक्चुअल टोन है उसको हम एक लेवल में लेके आए हैं, लेकिन हमें मेकअप करें तो हमें एक टोन थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब मेकअप को फिक्स करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा मेकअप ऑक्सीडाइज भी होगा, तो उसके बाद जब वो एक टोन लाइट करेंगे तो वो हमारा अपने आप ही एक्चुअल टोन पे आ जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो तो आपको एक टोन अप कर सकते हो। अगर आप ब्राइड वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए आप थोड़ा 2 टोन भी ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आजकल के जो मेकअप का ट्रेंड है वो किसी को ज़्यादा गोरा किसी को नहीं दिखना होता है। हर किसी को बस ये चीज़ होती है कि जो मेरी एक्चुअल टोन है मुझे सिर्फ उसी टोन पे वर्क चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी एक्चुअल टोन चाहिए, मुझे ज़्यादा गोरा नहीं होना। तो इसीलिए हमने सिर्फ एक टोन अप किया है, ताकि जो जिस टाइम पे हम मेकअप करेंगे
उस टाइम पे आपकी स्किन एक टोन अब दिखी, लेकिन जैसे जैसे आपका मेकअप सेट होता जाएगा वो आपकी जो एक्चुअल टोन होगी उस टोन पे ही आपका मेकअप आ जाएगा। तो बेस रेडी करने के बाद, हाइलाइटिंग करने के बाद हम यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर मेकअप को लॉक करने के लिए। अब मेकअप को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, अगर मेकअप आपका लॉक नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमने मेकअप को लॉक करने के लिए यूज़ किया है लूज़ पाउडर, वो हमने यूज़ किया यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का 2 नंबर। मेकअप स्टूडियो का जो 2 नंबर शेड है वो आपकी डार्क स्किन टोन के लिए है, डस्की स्किन टोन के लिए है। उसमें आप जो 2 नंबर शेड से आप उसको लॉक करोगे वो आपको एक्चुअल टोन देगा, वो आपको ना ज़्यादा फेयर करेगा और आपकी जो स्किन टोन होगी उसको बस एक परफेक्ट शेड दे देगा। अगर आप इसका लाइट शेड लेना चाहते हो तो आप इसमें मेकअप स्टूडियो में 1 नंबर ले सकते हो, वो आपका फेयर स्किन टोन के लिए चला जाएगा, मीडियम स्किन टोन के लिए चला जाएगा। अगर आप डार्क स्किन टोन और डस्की स्किन टोन के लिए लेना चाहते हो तो आप इसका 2 नंबर ले सकते हो, एकदम परफेक्ट शेड है। अब उसके बाद जो हमारे स्किन पे जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा उसको हमने एक पाउडर ब्रश की मदद से हमने अपने फेस का जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा सारा रिमूव कर देना है। जब हम अपने फेस का एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा फेस एक बहुत ही ज़्यादा पाउडरी इफेक्ट लगेगा। क्लाइंट को भी देख के लगता है यार हमारे फेस पे पता नहीं क्या लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। अब उस हैवीनेस को आपने जो कंट्रोल करना है उसके लिए आपने यहाँ पे यूज़ करना है फिक्सिंग स्प्रे। यहाँ पे जो मैंने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया रिकॉर्ड का। ये फिक्सिंग स्प्रे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी है, तो आपको ये भी नहीं होगा कि भाई काफ़ी कॉस्टली है या कुछ। तो इसके लिए आपने ये फिक्सिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फिक्सिंग स्प्रे हैं, आप हाई रेंज में भी जा सकते हो, आप लो रेंज में भी जा सकते हो, लेकिन ये मीडियम रेंज में है और आपको इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। फिक्सिंग स्प्रे करने के बाद जो क्या होगा, फिक्सिंग स्प्रे हम किस लिए यूज़ करेंगे, जो हमारे फेस पे जो हमने पाउडर यूज़ किया है उसकी वजह से क्या है हमारे फेस पे जो हमारा बेस होता है वो थोड़ा सा ड्राई लगने लगता है। तो इसीलिए जो हम फिक्सिंग यहाँ पे स्प्रे यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो ड्राइनेस होती है थोड़ा सा वो भी कवर हो जाती है। अब जब हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे बेस का सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम करेंगे आई मेकअप। अब किसी को आई मेकअप पहले करना होता है, किसी को बेस के पहले करना होता है। अब वो आप अपने सूट के हिसाब से देख सकते हो कि आपको क्या सूट करता है। आप पहले बेस मेकअप करते हो या पहले आई मेकअप करते हो। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आप आई मेकअप करो, क्योंकि अगर आई मेकअप करने के बाद आपके फेस पे जैसे कोई भी आई शेडो, ग्लिटर कुछ भी आपके फेस पे गिरता है तो आप उसको इजीली रिमूव करके अपना बेस रेडी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने पहले बेस बनाया और फिर आई मेकअप किया और आई मेकअप में से कुछ शेडो ग्लिटर आपके बेस पे जाएगा तो आपका बेस भी ख़राब होगा और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए अगर आपका स्टार्टिंग टाइम है, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप नए हो, तो सबसे पहले आप आई मेकअप से स्टार्ट करो। आई मेकअप स्टार्ट करने के बाद फिर आप अपना बेस बना सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत टाइम हो गया तो आप पहले बेस भी बना सकते हो और आई मेकअप भी कर सकते हो। ये अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं आप वो चीज़ पहले कर सकते हो, चाहे पहले आई मेकअप कर लो चाहे पहले बेस कर लो। जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो उस हिसाब से कर सकता है। अब यहाँ पे जो हम इनका आई मेकअप कर रहे हैं, आई मेकअप के लिए सबसे पहले हमने आईज़ पे बेस बनाया है। बेस हमने उसी पैलेट से बनाया है जिससे हमने इनका फेस का बेस बनाया था, उसी से हमने इनका आई का बेस बनाया है। आई का बेस बनाने के बाद अब इनकी आईज़ थोड़ी सी अंदर की तरफ है, तो इस आईज़ पे जो हम करेंगे, इस आईज़ पे हमने किया है हाफ कट क्रीज इस आईज़ पे अच्छे से दिख भी रहा था। और अभी आप जब रिज़ल्ट देखोगे तो आप हमें बता भी सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप एंड तक बने रहिए, और आपको अगर मेकअप अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और भी मेकअप से रिलेटेड वीडियो या मेकअप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी हमारा जो बैच स्टार्ट है, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपको लाइनर भी लगाना नहीं आता तो हम आपको वो बिल्कुल परफेक्ट करके सिखाएंगे। अभी हमारा जो बैच चल रहा है उसमें हमारे मेकअप के जो स्टूडेंट हैं वो अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम उनके किए हुए मेकअप भी आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप वीडियोज़ देखते रहिए और हमारे स्टूडेंट का वर्क भी आपको कैसा लगता है आप वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी यहाँ पे हमारे आई मेकअप की ब्लेंडिंग चल रही है,
जब हमारी आई मेकअप की ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसमें करेंगे अपना हाफ कट क्रीज। फुल कट क्रीज भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम इनकी आईज़ पे हाफ कट क्रीज देंगे। तो हाफ कट क्रीज देने के लिए हम जो इनकी आईज़ पे यूज़ करेंगे, जिस बेस से हमने इनका आई बेस बनाया था, जिस कलर से, उसी से हमने थोड़ा सा कलर लेके अपने ब्रश पे और अपनी आई से हाफ कट क्रीज ड्रॉ करनी है। हाफ कट क्रीज ड्रॉ करने के बाद जो आपने इसमें अपने इन लास्ट की आप इसके जो आपके आउटर कॉर्नर पर जो भी आपने शेड दिया है, उस शेड के साथ आप अपने जो आप कट क्रीज के बाद जो आप कट क्रीज की लाइन ड्रॉ करोगे, उसके साथ आपने आउटर कॉर्नर पे जो भी कलर दिया है, उसको आप अच्छे से ब्लेंड करोगे। क्योंकि हमारी कट क्रीज है, उसमें आपने कोई भी आपकी ऐसी लाइन वगैरह आपको शो नहीं होनी चाहिए। आपका ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो हाफ कट क्रीज है, उसके ऊपर आप जो भी शिमर वगैरह दोगे, सिर्फ उसकी फिनिशिंग नज़र आनी चाहिए। जो आप कट क्रीज करोगे, उसमें आप जैसे हाफ उसको कट करोगे, तो उसमें यहाँ जो आपका बेस होगा, उसकी जो लाइन होगी, उसको आपने जो इसके आउटर कॉर्नर के साथ जो भी आपने कलर यूज़ किया, उसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। ये ना हो कि आपका जो आउटर कॉर्नर का शेड है वो अलग दिख रहा है और जो आपकी क्रीज की लाइन है वो अलग दिख रही है। तो इसीलिए आपके दोनों जो कलर हैं वो अच्छे से स्मज होने चाहिए। जो आपकी लाइन है उसके साथ आपने जो आपका आउटर कॉर्नर पर जो भी आपने शेड दिया है, उसको अच्छे से स्मज करना है। उसको अच्छे से स्मज करने के बाद जहाँ पे आपने आईज़ के ऊपर क्रीज दी है, उस क्रीज को आपने हल्का सा जो भी आपके ब्रश के अंदर पाउडर है, सिर्फ उसी के साथ उसको लॉक करना है आपने। इसमें ज़्यादा कोई प्रोडक्ट वगैरह आपने यूज़ नहीं करना है, कहीं आपको कोई आगे फिर प्रॉब्लम आए। इसीलिए आपके पास जो भी ब्रश के ऊपर आपका प्रोडक्ट है, उसी से आपने इसको लॉक करना है। उसके बाद आपने जो भी आपने लाइट शेड शिमर का या ग्लिटर का जो भी आपने शेड लेना है, उसको अपनी क्रीज के ऊपर बहुत ही हल्के हाथ से स्मज कर दो, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आपकी जो पीछे आउटर कॉर्नर का जो शेड है, उसके साथ आपने इन दोनों शेड को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अब यहाँ पे जब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमने इसमें अपना यहाँ पे लाइनर और मस्कारा और आईब्रो की फिलिंग, ये सारा कुछ कंप्लीट करके हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे बेस बनाने के बाद हमने यहाँ पे नीचे लगाया था जो हमारा लूज़ पाउडर है वो, ताकि जो भी हम आई मेकअप करेंगे, उसका जो भी ग्लिटर होगा, उसका जो भी कलर होगा, वो हमारे फेस पे गिरेगा। तो वो बहुत ही अच्छे से हम इसको पफी जो हमारा ब्रश होगा, पाउडर ब्रश होगा, उसके साथ अगर हम इसको हटाएंगे तो बहुत अच्छे से हट जाएगा और हमारे बेस पे कोई भी हमारा ग्लिटर का या हमारे आई शेडो का कोई भी कलर हमारे फेस पे नहीं आएगा। यहाँ पे अब हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो को फिल करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है के ब्यूटी का जेल लाइनर, जो है ब्राउन कलर का। आईज़ की जो हमारी आईब्रोज होती हैं, उसको हमें बहुत ही लाइट करना है, शेप देनी है। कई लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। तो ब्लैक कलर से क्या होता है कि उसको कई आईब्रो होती ब्लैक है और वो ब्लैक कलर यूज़ करने के बाद और भी ज़्यादा ब्लैक नज़र आने लगती हैं। तो इसीलिए कोशिश करो कि अगर ज़्यादा ब्लैक है तो सिर्फ उसको आपने हल्का सा, जो आपका ये स्पूली ब्रश होता है, इसके पीछे जो ये मस्कारा वाला ब्रश होता है, इससे आपने उसको हल्का हल्का सा क्लीन कर दो, ताकि जो भी उस पर आपका लूज़ पाउडर वगैरह जो भी कुछ लगा हुआ है वो अच्छे से उस पर से रिमूव हो जाए। अगर आप उसके ऊपर अगर आप ब्लैक किसी की आईब्रो हैं और उसके ऊपर अगर आपने ब्लैक कलर का ही आपने आईब्रो को फिल कर दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर लगने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगने लगता है। तो इसीलिए या तो यूज़ करो जो आपका ब्राउन कलर होता है, आप ब्राउन कलर आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्राउन एक नेचुरल कलर होता है और वो आपकी जब आईब्रोज़ के साथ स्मज होता है तो वो नेचुरल आपको कलर देता है। लेकिन अगर आपने ब्लैक के ऊपर ब्लैक कर दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है। तो इसीलिए आपने ब्लैक कलर को आपने अवॉइड करना है और आईब्रोज़ की फिलिंग के लिए ब्राउन कलर का शेड लेना है। उसके बाद जो हमारी लोअर लैश पे होती है वाटर लाइन पे हमने इनको काजल नहीं दिया है। वाटर लाइन पे हमने इनको यूज़ किया है एक लाइट पीच कलर की, हमारे पास फॉरएवर 52 की पेंसिल है, उसके साथ हमने इनको जो वाटर लाइन है उस पर हमने इनको कलर दिया है, हमने इनको काजल नहीं दिया है।
क्योंकि काजल देने के बाद वो आईज़ और भी ज़्यादा हाई दिखने लग जाती है। कई लोगों की आजकल डिमांड है कि हमें काजल नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम उसको थोड़े से जो हमारा लाइट कलर का, जैसे वाइट कलर की पेंसिल होती है या वाइट कलर की पेंसिल भी आप अवॉइड कर सकते हो। उसके लिए आप अपनी लोअर लैश को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आप थोड़ा लाइट कलर का आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने जो हमारी वाटर लाइन है उस पर हमने यूज़ किया है यहाँ पे फॉरएवर 52 की पीच कलर की पेंसिल। उसके बाद नीचे हम थोड़ा सा शेडो इफेक्ट देंगे। शेडो इफेक्ट देने के लिए जो हमने यहाँ पे क्रीज पे जो हमने कलर यूज़ किया है उसी कलर से हम नीचे अपनी जो हमारी लोअर लैश है उस पर हम थोड़ा सा शेडो इफेक्ट देंगे। जब हमारा पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने लगाना है लाइनर। लाइनर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लिक्विड लाइनर यूज़ किया है यहाँ पे मैंने मेबलिन का। बाकी आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। जेल लाइनर आपका मेबलिन में भी आता है, आपका फॉरएवर में भी आता है, तो यहाँ पे आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो और लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो लाइनर यूज़ कर सकते हो। लाइनर आपने ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना है, इसको मिनिमम ही रखना है। और किसी को अगर ज़्यादा लॉन्ग लाइनर पसंद है तो आप उसको आगे की तरफ निकाल सकते हो। आप अगर किसी को विंग लाइनर पसंद है तो आप विंग लाइनर भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने विंग लाइनर नहीं दिया है, हमने नॉर्मल लाइनर दिया है और हमने पीछे से उसको हल्का सा निकाला। आपने पीछे से जब भी लाइनर को छोड़ना है फ्री करके छोड़ना है लाइनर को, ऐसा ना हो कि आपने कोई भी पीछे से उसको मोटा छोड़ दिया है। तो जब भी आप बैक से लाइनर को लगाओगे आगे से आपका लाइनर जो है वो पतला रहेगा, मिड में से जाके थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और लास्ट में जाने के बाद जब आपने छोड़ना है उसको थोड़ा सा फ्री करके छोड़ना है। आपकी सिर्फ एक कॉर्नर, एक सिर्फ शार्प लाइन नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हाँ ये इसको यहीं पे स्टॉप कर रखा है। उसको एक ऐसे फ्री करके छोड़ दो लाइनर को, वो आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देगा। उसके बाद हमारी जो क्लाइंट है इनके आइज़ में पानी आ गया था, तो पानी आने के अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है, अगर आप किसी का आई मेकअप कर रहे हो उसमें अगर वाटर आ जाए तो आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप अपने पास एक ईयरबड रखोगे। ईयरबड से आपका क्या होगा, जो भी आपके आइज़ में एक्स्ट्रा पानी आएगा वो सारा आपका ईयरबड उसको सोक कर लेगा, और जिसकी वजह से आपका फेस पे आपके जो आंसू हैं, जो आँख में से जो पानी आता है वो बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि कईयों के अगर आइज़ में थोड़ा सा हवा लग जाती है तो उसमें वो पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आगे की तरफ उसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई आगे की तरफ पानी आ रहा है तो उसको आगे की तरफ लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बैक की साइड से पानी आ रहा है तो उसको बैक की साइड से लगा दीजिए। आप जब ईयरबड को वहाँ पे लगाओगे तो जो भी उसमें आइज़ के अंदर जो पानी होगा वो आपका ईयरबड सोख लेगा और आपका बेस ख़राब होने से बच जाएगा। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने लैशेज़ यूज़ किए हैं। लैशेज़ हमने यहाँ पे जो यूज़ किए हैं ये हमने मिंट लैशेज़ यूज़ किए हैं। लैशेज़ यूज़ करते हैं, जब हम लैशेज़ लगाते हैं, आई लैशेज़ लगाने के लिए हमें निकालने के बाद हमें जब उस पर ग्लू अप्लाई करेंगे तो ग्लू अप्लाई करने के बाद हमें उसको छोड़ देना चाहिए ताकि उस पर थोड़ा सा हवा लग के हमारा ग्लू सूख जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने ग्लू लगाया और डायरेक्ट लैशेज़ के ऊपर ग्लू लगाई और ग्लू लगाते ही आपने और उसको अपने आइज़ के ऊपर लगा दिया। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा ग्लू गीला होता है। अगर किसी आइज़ में थोड़ा बहुत अगर पानी आ रखा होता है तो वो ग्लू के साथ जो आपका वो आइस का वाटर मिक्स होता है वो ना आपकी ग्लू काम की रहती है ना कुछ, और आइस भी आपकी काली हो जाती है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपने अपने लैशेज़ के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाना है और उसको थोड़ा सा या तो फूक मार के सुखा लेना है, या आपने जब एक लैशेज़ पे आपने ग्लू लगाया तो उसको रख दिया और दूसरी लैशेज़ पे ग्लू लगाया। इस पीरियड में आपका क्या होगा, जो आपने पहले लैशेज़ पे ग्लू लगाया होगा वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। जब ग्लू हमारा थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। वो जैसे आप उसको अपने लैशेज़ के ऊपर लगाओगे वो आपका बहुत अच्छे से एकदम से चिपक जाएगा। अगर आपने गीले ग्लू के अगर आपने लैशेज़ के ऊपर ग्लू लगाया और लगाते डायरेक्ट आपने उसको आइज़ के ऊपर लगा दिया तो वो आपका अच्छे से उसके साथ स्टिक नहीं होगा तो फिर आपको भी प्रॉब्लम आएगी और आपके क्लाइंट को भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए उसको जब आप लैशेज़ के ऊपर ग्लू लगाते हो या तो उसको आप फूक मार के सुखा लो, थोड़ा सा उसको ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद आप उसको आप अपने आइज़ के ऊपर लगाओ तो वो अच्छे से उसकी जो पकड़ है वो आपकी बहुत अच्छे से पकड़ करेगा अपने आइज़ के ऊपर और उसका निकलने का भी डर नहीं रहेगा। अब हमारा आई लैशेज़ लगाने के बाद हमारा यहाँ पे आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा फेस पे रहता है, हमारा फेस पे ब्लशर, हाइलाइटर और लिपस्टिक, ये तीनों चीज़ कंप्लीट होने के बाद हमारा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था। अब हमने इनको लगाया है
ब्लशर डार्क स्किन टोन है तो डार्क स्किन टोन पे आप को जो ब्लशर यूज़ करना है वो आप थोड़ा सा पीच टोन का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप पिंक टोन का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर दिखेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो ब्लशर यूज़ किया है वो हमने मैक का यूज़ किया है। मैक का जो पीच शेड है इसका नाम है सन ब्लॉसम के नाम से इसका ये है जो हमारा ब्लशर है। अब जब हम पाउडर ब्लशर लगा रहे थे तो हमारे साथ क्या हुआ, जब हम पाउडर ब्लशर लगा रहे थे तो वो हमारे हल्का सा पाउडर इनके अपर लिप्स के ऊपर गिर गया। अगर ये हमारा स्किन में चिपक जाता तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती, लेकिन हमारा क्या था, हमारा जो ये ब्लशर था ये भी पाउडर फॉर्म में था और हमने अपने फेस को भी अच्छे से लॉक किया हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या हुआ, जब हमने पाउडर ब्रश के साथ उसको हल्का सा हटाया तो वो वहाँ से हट गया, क्योंकि पाउडर से लॉक था। जो हमारा ब्लशर था वो भी पाउडर फॉर्म में था और हमने अपना पूरा फेस भी लॉक किया हुआ था, तो इसीलिए उसको वहाँ पे चिपकने के कोई चांसेस ही नहीं थे। तो इसीलिए जब हमने पाउडर ब्रश से उसको हल्का सा हटाया तो हमारे अपने फेस के ऊपर से हट गया, हमारा कोई निशान नहीं रहा। जब हमारा ब्लशर लग गया, ब्लशर लगने के बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया हाइलाइटर यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लिपस्टिक। अब हाइलाइटर हमने यूज़ किया है जहाँ हमने जो कंसीलर हाईलाइट यूज़ किया था जिस पॉइंट पे, जैसे आईज़ के नीचे, फोरहेड पे, चिन पे, अपर लिप्स पे, चिन पे, जहाँ हमने लिक्विड जो कंसीलर हाइलाइटर था वो यूज़ किया था, वहीं उसी एरिया पे हमने जो हमारा पाउडर हाइलाइटर होगा हम वो यूज़ करेंगे। पाउडर हाइलाइटर यूज़ करने से पहले आप जब आपने ब्लशर लगाया है तो ब्लशर लगाने के बाद आप एक बार अपने फेस को फिर से फिक्सिंग स्प्रे से आप लॉक कर लो। उससे क्या होगा, जब आप हाइलाइटर लगाओगे तो आपका हाइलाइटर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देगा, बहुत ही अच्छी शाइन देगा, क्योंकि जो आप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करोगे उसमें आपका ब्लशर और जो आपने जो भी मेकअप किया है वो सारा उसमें सेट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उसके ऊपर हाइलाइटर दोगे तो वो आपका एक तो स्किन हाइड्रेट हो जाएगी आपका स्किन, और जो आप हाइलाइटर दोगे वो आप उसके साथ एक फेस पे बहुत ही अच्छी शाइन देगा और आपका जो मेकअप होगा वो बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा और एक अलग ही ग्लो आएगा आपके फेस पे। उसके बाद आपने लगानी है लिपस्टिक। बिना लिपस्टिक के तो आपका मेकअप अधूरा होता है, आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लीजिए लेकिन जब तक आपकी लिपस्टिक नहीं लगती फेस पे ग्लो ही नहीं आता। तो इसके लिए हम लिपस्टिक, यहाँ पे जो मैंने लिपस्टिक यूज़ किया, मैंने यूज़ किया यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट, उसमें पिंक कलर जो है वो थोड़ा सा यूज़ किया है। ये ना ही ज़्यादा पिंक है और ना ही ज़्यादा डार्क है, ये थोड़ा सा बीच का मीडियम शेड है और काफ़ी अच्छा शेड है ये। जब आप अपनी लिपस्टिक लगाते हो तो लिपस्टिक आप कोशिश करो आपकी जो लिप्स पे लाइन होती हैं उन लाइन के अंदर फिल करो। अगर आपको लगता है, पहले आप अंदर फिल करो, अगर आपको लगता है नीड है भाई लिप्स के थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर जाने की या लिप्स को थोड़ा सा बड़ा करने की, तो आप उसको बाहर की तरफ लेके जाओ। अदरवाइज जितना कोशिश हो सके आप लिप्स को अंदर की तरफ से शेप करो, क्योंकि अगर आपकी लिपस्टिक बाहर आ गई तो उसमें आपको बेस को सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो बेस सेट हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई बेस सेट नहीं होगा, हो जाएगा, पर थोड़ा सा आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कोशिश करो जितना हो सके आप उसको अंदर की तरफ से फिल करो और आपकी लिपस्टिक की बहुत ही अच्छी शेप आएगी। अब यहाँ पे हमारा जो मेकअप है वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट, इनका लिपस्टिक, आई मेकअप और हमारा हाइलाइटर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा हमारा फाइनल लुक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर और भी आपको मेकअप से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।